राजीव स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस नवरात्र के पावन पर्व पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए मित्र बात करते हैं इस इतिहास की। जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं, जिसके पहले मैंने वीडियो बनाया था जैन धर्म, और उसी के आज मैं महावीर स्वामी में पढ़ाने के लिए मित्र आया हूँ। आइए मित्र देखता हूँ महावीर स्वामी। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है महावीर स्वामी। मैंने बताया था कि जैन धर्म की हम बात कर रहे हैं मित्र। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने मित्र हैं? 24। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है मित्र। मैं पहले बताया था ऋषभ देव है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। और 24वें कौन है मित्र? 24वें हैं हमारे महावीर स्वामी हैं। कौन है मित्र? महावीर स्वामी। आइए सबसे बड़ी बात क्या होती है, इनकी जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म इनका जो हुआ है 527 भी मिलता है, 599 भी मिलता है। इनका 2 जन्म मिलते हैं मित्र। देखिए 540 से देखिए जन्म की हम बात करते हैं तो 540 ईस्वी में अगर ये जन्म की हम बात करते हैं तो 540, और मृत्यु कब होती है? 568 होती है। मगर एक जगह हमको और मिलता है 599 ईसा पूर्व मिलता है मित्र। और 500 अगर 99 ईसा पूर्व होगा तो 100% इनकी मृत्यु 527 में होगी। तो ये दोनों भी हमको मिलते हैं इतिहास में। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि वैशाली कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और देखिए इनके पिता सिद्धार्थ हैं वज्जी संघ के, वहां वज्जी संघ के मुखिया थे। क्या थे भैया? यात्रा गण के मुखिया थे। मतलब वैशाली ग्राम सभा के क्या थे भैया? मुखिया थे। कौन थे भैया? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है मित्र। और सबसे बड़ी बात है माता की बात कर लेते हैं। तो माता कौन होती है? तो माता है मित्र त्रिशला है। कौन है भैया? त्रिशला। और वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी चेतक की बहन। देखिए लिच्छवी की राजकुमारी चेतक की, वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी चेतक की बहन। चेतक की बहन कौन थी? त्रिशला थी। अब आप समझ सकते हैं त्रिशला थी। और महावीर स्वामी का जो विवाह हुआ था, शादी हुई थी मात्र 13 वर्ष की उम्र में यशोदा नामक कन्या से इनका विवाह हुआ था। और एक की बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी की हम बात करते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी बेटी का नाम है प्रियदर्शनी। क्या नाम? प्रियदर्शनी मिलता है, प्रियदर्शनी। और भाई कौन था? नंदीवर्धन। देखिए एक बात बताऊं, इनकी पिता की जब महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था होते हैं तो इनके पिता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो इनको लगा एक मतलब आघात पहुंचा इनके मित्र। इनके देखा जाए आघात का मतलब होता है कि एक प्रकार देखा जाए जीव क्या है इस संसार में, जी मतलब एक प्रकार देखा जाए मनुष्य प्राणी। इन्होंने कहा कि मैं मतलब संसार में मैं मनुष्य प्राणी मतलब मनुष्य रहना कोई मतलब नहीं निकलता है, मतलब एक दिन मरना निश्चित है। इसीलिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर मित्र, इन्होंने आज्ञा लेकर, और इसके पहले जब इनका महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो त्रिशला नामक मतलब कन्या से तो जब जन्म हुआ था उसके पहले आकाशवाणी हो चुका था। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि देखा जाए तो जहां तक सवाल है त्रिशला माता है। त्रिशला माता में पहला जो पुत्र उत्पन्न हुआ था नंदीवर्धन हुआ था, दूसरा महावीर स्वामी। और दूसरे समय इनको आकाशवाणी भी हो गई थी मित्र। आकाशवाणी यह हुई थी कि आपका पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये पहले भी चेतावनी हो गई थी। जैसे पिता की मृत्यु होती है और मरने के बाद इनके अंदर एक मन में आघात पहुंचता है और सन्यासी बनने का मन ठानते हैं और अपने बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं। अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं मित्र, घर को त्याग देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, और 13 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जम्बिका। अब एक चीज बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। इन्होंने 13 वर्ष तक इनके वस्त्र फट गए थे, लोग इनको पत्थर से मार रहे थे। मेरे पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को, ये पत्थर से मार मार लहूलुहान कर दिए थे। इन्होंने अपने इंद्रियों को बस में किया और देखना चाहते थे कि मैं तपस्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और आप बता दो 13 वर्ष के बाद तपस्या के बाद जम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, और जानते हैं ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहीं से क्या कहलाते हैं? कैवल। कैवल का अर्थ होता है ज्ञान मित्र। आइए देखते हैं
ज्ञान प्राप्ति के बाद, जानते हुए ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्न नामों से जाना जाता है। पहले बात देखिए, इनका जो बचपन का नाम है मित्र, आप बता दो बचपन का नाम, बचपन, देखिए बचपन की बात करते हैं, बचपन का नाम वर्धमान मिलता है। और वर्धमान को देखा जाए, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऋजुपालिका नदी के किनारे जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है दोस्त, तो इनका नाम चेंज हो जाता है। इनका नाम क्या रखा जाता है? महावीर। इनको महावीर कहते हैं, महान है जो वीर, महावीर स्वामी। और कैविल कहलाते हैं, ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। जितेंद्रियों की हम बात करते हैं तो जीत लिया जिसने इंद्रियों को, तो आहर्त माने पूज्य कहलाता, आहर्त माने पूज्य कहलाता है। निर्गत मतलब होता है बंधनों से मुक्त हो जाना। तो ये सारी चीजें किसको मिलती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र। एक बार अगर आप देख लेते हैं तो महावीर स्वामी 10 सफा चट कर देंगे मित्र। आप समझ लीजिए, ज्ञान की प्राप्ति के बाद वर्धमान को निम्न नामों से जाना जाता है: महावीर, कैविल, जितेंद्रियों, आहत, निगत। समझे भैया? और देखिए इनकी जो उपदेश दिए थे, आपको बता दूं, उपदेश की बात करते हैं तो इन्होंने देखा जाए तो प्रथम उपदेश कहां दिए थे? जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी मित्र, तो इन्होंने देखा जाए प्रथम उपदेश कहां दिए थे? ये कई बार लोग क्या मार्ग चले जाते हैं, सारनाथ मार्ग चले जाते हैं, बौद्ध धर्म वाला मार्ग चले जाते हैं, गौतम बुद्ध वाला मार्ग चले जाते हैं दोस्त। मगर इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश कहां दिए थे? राजगीर में दिए थे। और राजगिरी कहा जाता है। और इन्होंने अपने विपुलाचल पहाड़ी, वहां जानते हैं बिहार में, आप बता दूं, विपुलाचल पहाड़ी वाराकर नदी के किनारे, कौन सी भैया? वाराकर नदी के किनारे इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। कौन दिया था भाई? महावीर स्वामी ने दिया था। और आप बता दो मित्र, भगवान महावीर ने अपने तीर्थंकरों के बारे में जानकारी भद्रभाव द्वारा रचित कल्पसूत्र से मिलती है मित्र। और इन्होंने अपने, देखा जाए महावीर स्वामी की हम बात करते हैं, महावीर स्वामी ने अपने, देखा जाए तो अपना प्रथम शिष्य किसको बनाया था? दामाद को अपने प्रथम शिष्य बनाया था। और दामाद जमाता जमाली था। कौन था? देखिए दामाद कौन था? जमाता जमाली था। और जैन धर्म के देखिए दीक्षित होने वाली प्रथम महिला की बात करते हैं तो पहली महिला जो जैन धर्म ग्रहण किया था वो कौन किया था? चंपा नरेश, देखिए दही वाहन की पुत्री थी। कौन? दही वाहन की पुत्री थी मित्र। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए, मैंने छोटा वीडियो बनाया मित्र, और ये वीडियो मैं पूरे फुल वीडियोस ले आऊंगा। और आप इंतजार करिए और अपने दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त। 100% है, ये एक भी क्वेश्चन का नहीं जाएगा, मेरा दावा है मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।